नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है गलती का एहसास का दूसरा और अंतिम भाग। उसके चलने के चुपचाप उठकर, उस समय तो वह चुपचाप उठकर अंदर चला गया। उसके चलने के अंदाज से ही उमा समझ गई कि वह तूफान के आने से पहले की शांति है। जैसे ही उमा कपड़ा बदल कर किचन में पहुंची तो उसे लगा जैसे दबा हुआ ज्वालामुखी एकाएक फट पड़ा और उससे निकलते शब्दों के अंगारे उसके अस्तित्व को ही जलाकर खाक करने लगे। उस दिन नील का गुस्सा ऐसे भड़का कि उसे न रिश्ते का लिहाज रहा और न ही आसपास बैठे लोगों का ख्याल और न ही ईश्वर का भय। ऐसी ओछी और छोटी बातें कहीं कि उमा सदमे की हालत में पहुंच गई। उसे न अपना होश रहा न विनायक का। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा आसमान टूट पड़ा। अगर किसी व्यक्ति के इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दी तो पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, पर इतना विश्वास क्यों। वह जड़वत सिर थामे बैठी रही और नील उसके मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ाता रहा, चीखता चिल्लाता रहा। आत्मसम्मान और स्वाभिमान जैसे शब्दों पर सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार होता है। उमा भी कितने इल्ज़ाम सहती, सहने की भी एक सीमा होती है। उसी दिन उसने फैसला किया कि अब और नहीं, वह अपने सारे संबंध नील से तोड़ लेगी। अब उसका दिल चाह रहा था सारे रिश्ते तोड़ कहीं दूर चली जाए, पर जानती थी घर छोड़ते ही जीवन की त्रासदी और बढ़ जाएगी। औरत के घर से निकलते ही औरत सशक्तिकरण की बातें करने वाले समाज के लोग ही गिद्ध बन जाते हैं। कहने भर को ही सही, इस घर में रहते हुए विनायक के सिर पर पिता का साया था और साथ में माँ का प्यार भी। उसके साथ छोड़ते ही लोगों के व्यंग बाण विनायक को कोमल मन को छलनी कर देते, जो उसके सामान्य विकास के लिए घातक सिद्ध होता। तब उसने फैसला किया कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अपने सारे संबंध नील से तोड़ लेगी। उसी दिन से पूरी तरह बातचीत बंद कर दी। दोनों अजनबी बन गए। उमा ने अपना कमरा अलग कर लिया। दोनों जैसे जैसे अपने खोल में सिमट कर रह गए हों। कहते ही शब्द बयान नहीं कर पाते। वह खामोशी समझा देती। आपस की वह चुप्पी नील को उसकी गलत फहमियों का एहसास कराने लगी। रात होते ही उमा को अपनी बाहों में समेटने की बेचैन हो जाता। आपस में होती लड़ाइयों के बावजूद वह उसे बहुत प्यार करता था, पर उसके प्यार ने पत्नी पर पूर्ण स्वामित्व का रूप ले लिया था, जो उसके झगड़े का सबसे बड़ा कारण था। फिर भी उसके बगैर एक दिन वह रह नहीं पाता था। अब पत्नी की उदासीनता और तटस्थता उसे तोड़ रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उमा उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर भी उसने अपनी पुरुष सत्तात्मक सोच और क्रोध के आवेग में उस पर झूठे लांछन लगाए थे। वह पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा था, पर चाह कर भी पत्नी से माफ़ी नहीं मांग पा रहा था। वह पहले की तरह न बात बात पर क्रोध करता और न ही उमा या किसी और पर कोई आक्षेप लगाता। क्लिनिक से लौटता तो चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता। नौकर जो भी खाना सामने रख देता खा लेता। दोनों रेल की पटरी की तरह साथ साथ होते हुए भी अपने रिश्तों से बाहर हो गए थे। उमा भी काफ़ी बेपरवाह हो गई थी। न उसे बनने संवरने का शौक़ रहा, न घूमने फिरने का। जिंदगी घिसट रही थी सिर्फ पुत्र मोह में। दोनों साथ थे, वरना पति की कृतज्ञता विष बुझे बाण की तरह उसके सीने में धसी तिल तिल कर उसे घुला रही थी। पर एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने क्रोधी शक्ति पति के सामने हथियार डालना उसे स्वीकार नहीं था। वह सोचती ऐसे दम्भी व्यक्ति को माफ़ करना व्यर्थ है। इसे वह पत्नी की सहृदयता के बदले अपनी जीत समझ लेगा। तभी जनवरी की सर्द हवा ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। धूप हल्की होकर विलुप्त हो गई। वह उठकर तथाकथित अपने घर की तरफ बढ़ी। अभी वह घर के गेट पर पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर से ताई का हाथ थाम उतरता विनायक उसे देख हाथ छोड़कर उसकी तरफ लपका और पलक झपकते ही 5-6 सीढ़ियों से लुढ़कता नीचे आ गिरा। उमा के कंठ से एक मर्मात्मक चीख निकल पड़ी, जिसे सुन बरामदे में बैठा नील भी दौड़ा। सामने बेटे को खून से लथपथ देख उसके हाथ पांव फूल गए। दिन रात ऐसे केस को निपटाता दूसरे में जान फूंकने वाला डॉक्टर अपने बेहोश बेटे के सामने निरुपाय हो गया। किसी तरह अपने रुमाल से उसका सिर बांध उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ लपका। पीछे पीछे आंसू बहाती बैदवास उमा
भी उसके साथ हो ली। हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां के डॉक्टरों ने विनायक को संभाला, आनन फानन में उसे आईसीयू में ले लिया। निसहाय विकल सा नील और उमा दोनों बाहर बेंच पर बैठे थे। अंदर की व्यक्त पीड़ा से दोनों का चेहरा काफ़ी निरीह हो उठा था। गुजरता हुआ एक एक पल दोनों पर भारी था। एक ही तरह का दर्द दोनों को तड़फा रहा था। तभी नील धीरे से बोला, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? यह एक पति के हृदय से निकला निष्कपट आत्मनिवेदन था। उसकी बातें सुन उमा ने बुरी तरह चौंक कर नज़रें उठाईं। तो कितने दिनों बाद उसने गौर से नील को देखा। उसका चेहरा काफ़ी उदास और वीरान हो गया था। शरीर सूखकर कांटा बन गया था। वह भी शरीर और मन दोनों से उमा से अलग रहने की गहरी यंत्रणा झेल रहा था। नील की आंखों का गुस्सा, क्षोभ, पत्नी ने ईर्ष्या और अविवेकपूर्ण ढंग से पत्नी को कुछ भी बोल देने और कह डालने की राक्षसी प्रवृत्ति कहीं विलुप्त हो गई थी। उसकी जगह अपने किए एक पश्चाताप और इंसानियत ने ले ली थी, जो साफ साफ उसकी आंखों में झलक रहा था। उमा को भी इसी दिन का इंतजार था जब नील को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो। तभी विनायक के इलाज कर रहे डॉक्टर ओम ने अचानक आकर सूचना दी, विनायक अब खतरे से बाहर है और होश आ गया है। सुनते ही दोनों पत्नी की नज़रें टकराईं और दर्द साझा हो गया। नील ने बेसब्री से अपनी बाहें फैला दी। अब तक अपने को संभाले उमा को भी शायद इसी पल का इंतजार था। वह तेज़ी से आगे बढ़कर नील की बाहों में समा गई। गलतियाँ किससे नहीं होती, पर समय रहते कोई गलती सुधार ले तो माफ़ कर देने से ही ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।